अर्ज़ वतन को एक बार फिर मेरी मदद की ज़रूरत आन पड़ी है। एक स्नाइपर बनकर दुश्मनों पर कहर ढाने के बाद मुझे पाकिस्तान एयरफोर्स में एक अहम मिशन के लिए चुन लिया गया है। मैं एक माहिर निशानाबाज पायलट की तरबियत हासिल कर चुका हूँ। मुझे इसराइल पहुंचकर अपने कहर आलूद निशाने से इसराइली हवाई अड्डों को ख़त्म करना है। सिक्योरिटी की बिना पर मेरा नाम बदल कर तैमूर रख दिया गया है। पेशे खिदमत है स्नाइपर 3.0। मिस सकीना, तुम्हारे पास 4 घंटे हैं। जितना आराम करना है कर लो, फिर रात में हमें यहाँ से निकलना होगा। तैमूर की सरगोशी सुनाई दी। ईगल सर, क्या आप किसी तरह मुझे इस्लामाबाद पहुँचा सकते हैं? एमल इल्तजाइया अंदाज में बोली। नहीं, तैमूर ने 2 टोक जवाब दिया। फिर मेरा क्या होगा? मैं घर कैसे जाऊँगी? अब कि वो रूहानसी हो गई। मिस सकीना, मैं तुम्हें किसी मुस्लिम आबादी में छोड़ दूँगा। वहाँ से तुम्हें अपना रास्ता खुद तलाशना होगा। क्या आप मुझे बताएंगे ये कौन लोग हैं जिनसे हम छुप रहे हैं? एमल ने गुजारिश की। वक्त तो काटना है और तुमने सोच लिया है ना खुद आराम करोगी और ना ही मुझे करने दोगी। तैमूर ने गहरी सांस ली। ये यहूदी हैं, तुम इनके कैंप से भागी हो। अब तुम इधर किस लिए लाई गई हो ये तो तुम ही बता सकती हो, तैमूर ने कहा। ईगल सर, यहूदी तो बहुत जालिम होते हैं। इनका तो कोई दीन ईमान नहीं है। खामखा हम मुसलमानों के पीछे पड़े हैं। हो सकता है मुझे भी मुसलमान समझकर अगवा किया हो, एमल बोली। हाँ, तो तुम कोई बहुत अहम हस्ती हो ना कि उन्होंने अपना एजेंट पाकिस्तान भेजकर तुम्हें अगवा करवाया है, तैमूर तब कर बोला। और रही बात यहूदियों की, तो ये कौम अपने मज़हब और अकीदे की बहुत पक्की है। यहूदी अपने रूहानी पेशवा से आज भी गहरी वाबस्तगी रखते हैं। यही वजह है कि इनके मजहबी जज्बात इस सदी में भी शिद्दत से पाए जाते हैं। वो आज भी नमाज़ें पढ़ने, रोज़े रखने और हलाल गोश्त खाने में शिद्दत पसंदी का रवैया इख्तियार किए हुए हैं। दुनिया भर में फैले हुए यहूदियों की तादाद फ़ी ज़माना 1.5 करोड़ के लगभग है, जिनमें से 48 लाख खुद इसराइल में बसते हैं। जाहिर है, ना तो ये ज़मीन उनकी थी और ना ये मकानात उनके थे। दुनिया भर में राइंदा दरगाह बने हुए इन यहूदियों को अरब में बाकायदा प्लानिंग से बसाया गया। उन्होंने शब खून मारकर फ़लस्तीन पर कब्ज़ा किया और आज आलम यह है कि ये यहूदी रियासत 1948 के बाद से मुसलसल तौसीअ पज़ीर है और इसकी सरहदें आए दिन फैलती जा रही हैं। ये 9/11 का हादसा था, जिसके बाद दुनिया को पता चला कि कुर्रा अर्ज़ का अमन तबाह करने वाले तो असल में यहूदी हैं। इससे पहले यहूदी प्लानिंग का इतना गहरा दराक शाज़ो नाज़री किसी के पास था। दुनिया की तमाम कौमों के मुकाबले में यहूदी इंतहा दर्ज के ज़हीन और दूर अंदेश हैं। इनकी दूर अंदेशी के लिए सिर्फ एक वाक़या पेश करना काफ़ी होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1500 साल पहले फरमाया था कि आखिरी वक्त में यहूदियों को कत्ले-आम से कहीं पनाह ना मिल सकेगी। अलबत्ता एक दरख्त अलगरगद इन्हें चंद सांसों के लिए पनाह देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये दरख्त बैतुल मुक़द्दस में बहुत ज़्यादा होता है। आज यहूदी इसराइल में ऐसे हज़ारों दरख्त पेशगी लगा रहे हैं जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद के बाद बकौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके लिए महज चंद सांसों की पनाहगाह का काम देंगे। इन यहूदियों ने बड़े बड़े बैनुल अक़वामी कारोबार मसलन लीवर ब्रदर्स, पेप्सी, कोक और मैकडॉनल्ड्स वगैरह आलमी तौर पर फैलाए, जिसकी वजह से पहले ईसाई और अब मुसलमान अफराद मुआशी तौर पर इनके ग़ुलाम बनते चले जा रहे हैं। उन्होंने मुसलमानों से जंग का आगाज़ कर दिया है और आज वो बैना तमाम तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी फहाशी व उर्वानी का फ़रोग़, मुमलतों को कर्ज़े की फ़राहमी, निसाब में तब्दीली, मज़हब में दरारें, मीडिया पर गिरफ्त, इल्म फ़िक्री तहरीकें, हुक्मरानों की ख़रीदारी और बैनुल अक़वामी कारोबार पर गिरफ्त वगैरह। इस वक्त ईसाइयों और यहूदियों ने एक दूसरे के गुनाह माफ़ करके सिर्फ़ एक बात पर इत्तफ़ाक़ किया है कि मुसलमानों को मारो, जहाँ पे पाओ इनको मार दो, ये इनकी नस्लें तबाह कर दो, इन्हें दीन से, इनके मज़हब से दूर कर दो। एमल मबहूत होकर ईगल के मुँह से निकला एक एक लफ्ज़ सुन रही थी। इसे तो ये सब पता ही नहीं था। आप तो खुद यहूदी हैं, फिर आप इनके ख़िलाफ़ क्यों बोल रहे हैं? एमल ने ठहरे हुए लहजे में पूछा। मैं यहूदी नहीं हूँ। अब मज़ीद कोई बात नहीं, थोड़ी देर सो जाओ, हमें रात में सफ़र करना है, तैमूर ने 2 टोक लहजे में उर्दू में कहा। एमल इसके मुंह से उर्दू सुनकर शौक में आ गई। अब
आप भी उर्दू बोल, क्या आप कोई पाकिस्तानी एजेंट है? इसने जोश से पूछा। तैमूर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो टेक लगाए मज़ीद नीम दराज होकर आंखें बंद कर चुका था। रात भीगती जा रही थी, ठंडक बढ़ती जा रही थी। चांद की रोशनी चारों जानिब फैल चुकी थी। दराड़ में भी हल्की हल्की चांदनी चटक रही थी। एमल को घर से निकले 2 रोज़ हो चुके थे। भूख और प्यास से इसका बुरा हाल था। आखिरकार थक हार कर इसने ईगल को देखा जो आंखें बंद किए पड़ा था। सुनिए, वो धीरे से बोली, पर तैमूर नींद में था। 3 दिन से बिना सोए वो काम कर रहा था। सुनिए। अब एमल ने झिझकते हुए इसके बाजू पर हाथ रखा। एमल के हाथ रखते ही तैमूर ने एक झटके से अपनी गिरफ्त में लिया। वो इसके लिए तैयार नहीं थी, इसलिए एक झटके से तैमूर के सीने पर गिरी। तैमूर ने पलटी खाई। अब वो तैमूर की सख्त गिरफ्त में थी। तैमूर इसके ऊपर छाया हुआ इसे सुर्ख आंखों से घूर रहा था। तैमूर आंखें बंद करके अपने दिमाग में 2 घंटे की नींद का सोचकर नीम दराज हो गया। रात के अंधेरे में निकलना था। वार्निंग स्टार बहुत दूर छुपा हुआ था और पहले इस लड़की को किसी करीबी गांव में मुस्लिम आबादी में छोड़ना था। पता नहीं दोबारा कब आराम का मौका मिले। वो अपने दिमाग में ताने बाने बुनता सो गया। अभी इसे सोए थोड़ी ही देर हुई थी जब इसे लगा जैसे किसी ने इसे छुआ है। फौरी रिएक्शन के तौर पर इसने दुश्मन को दबोचा और फिर इसके ऊपर चढ़ गया। अपनी नींद के खुमार से सुर्ख आंखें खोली तो अजीब मंजर था। नाजुक सी सकीना इसके कब्ज़े में थी। वो इसे इंतहाई करीब देख रहा था। सकीना की शहाबी रंगत तमतमा रही थी, खासकर इसकी आंखें जो इंतहाई कशिश की हामिल थीं, और इन पर उठती गिरती घनी पलकें। तैमूर को पहली दफ़ा सनफ़े नाजुक की खूबसूरत और दिलकशी का एहसास हुआ। ईगल ईगल सर प्लीज़ मुझे छोड़ दें, मुझे दर्द हो रहा। इसकी गिरफ्त में मचलती सकीना की आवाज़ इसके कानों से टकराई। सारा अफसूं टूट गया और वो एक झटके से दूर हटा। क्या बदतमीज़ी, तुम्हें इतनी भी तमीज़ नहीं है कि सोए हुए गैर मर्द के पास नहीं आते? मैं तुम्हें गोली भी मार सकता था। तैमूर ने इसे डांटा। सॉरी ईगल सर। ज़िल्लत के एहसास से एमल की आंखें नम हो गई। अब बोलो भी, क्या मुसीबत आई थी जो तुम नागहानी आफत बनकर मुझ पर टूट पड़ी थी? इतनी ज़िल्लत के बाद एमल की हिम्मत ही नहीं हुई कि इससे अपनी भूख और प्यास का जिक्र करती। अब बोलो भी। तैमूर इसकी खामोशी से झिंझलाया। कुछ नहीं सर, गलती हो गई, सॉरी। एमल भीगे भीगे लहजे में बोली। जो भी था, इसे वाकई ईगल के करीब नहीं जाना चाहिए था। तैमूर ने चांद की छन छन करके अंदर आती रोशनी में सकीना का शर्मिंदा चेहरा बगौर देखा। इट्स ओके, लड़की की इज्जत इसके अपने हाथ में होती है। आइंदा गलती से भी मेरे करीब मत आना, अंडरस्टैंड? यस सर, एमल ने जवाब दिया और फासला कम करके आंखें मूंद कर बैठ गई। एमल का भूख से बुरा हाल था, हलक खुश्क हो रहा था, मगर अब इसने तय कर लिया था कि वो इस बदतमीज़ ईगल से मदद नहीं मांगेगी। सोचते सोचते भूख से निढाल वजूद लिए इसकी आंख कब लगी इसे पता ही नहीं चला। तैमूर ने एक नज़र सकीना को देखा। वो शायद सो चुकी थी, मगर अब तैमूर की नींद उड़ चुकी थी। वो रेंगता हुआ दराड़ से बाहर निकला, अपनी जेब से दूरबीन निकाली और चारों अतराफ का जायज़ा लेने लगा। सामने घने दरख्तों के झुंड थे, कई रेतले टीले थे। वो थोड़ा आगे को हुआ, तभी इसे एक अजीब सा एहसास हुआ। इसकी छठी हिस्स खतरे का अलार्म बजा रही थी। इसने चौकन्ना होकर दोबारा दूरबीन आंखों से लगाई और दरख्तों के झुंड को बगौर देखने लगा, जहां बंद हवा में पत्ते सरसरा रहे थे। कुत्ते, ब्लड हाउंड शिकारी कुत्ते और इनके पीछे भागते कमांडोज। तैमूर चौंक कर खड़ा हो गया। अब इधर रुकना ख़तरनाक था। ये कुत्ते ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट में पहाड़ी तक पहुंच जाने थे। वो तेज़ी से दरार में घुसा, सोई हुई सकीना के पास पहुंचा। सकीना, सकीना खातून उठो, वो धीरे से गुर्राया। सकीना। अब के इसने इसके शानों को हिलाया। एमल ने आहिस्ता से अपनी पलकें वाह की और ईगल को अपने इतने करीब देखकर ठिठक गई। दुश्मन हमारी तलाश में शिकारी कुत्ते ले आया है, हमें यहाँ से फौरी निकलना होगा, जल्दी करो। तैमूर अपनी जेब से टार निकालकर दरार का जायज़ा लिया। ये दरार तंग होती हुई बहुत आगे तक जा रही थी। इसे अपने से ज़्यादा इस वक्त सकीना की फ़िक्र थी। सकीना, तुम अंदर की तरफ रेंगना शुरू करो, हो सकता है ये हमें दूसरी जानिब ले जाए। हरी अप, फास्ट, वक्त नहीं है। एमल ने तेज़ी से ईगल के बताए हुए रास्ते पर कोनियों के बल रेंगना शुरू कर दिया। तैमूर ने दराड़ से बाहर निकलकर चंद पत्थर चुने, फिर चाकू से अपने हाथ पर कट लगाकर खून के कतरे इन पत्थरों पर गिराए।
फिर हाथ पर जेब से रुमाल निकालकर पट्टी की तरह बांधा। अब वो पूरी कुव्वत से वो पत्थर मुख्तलिफ सिमतों में फेंक रहा था, जिससे इन कुत्तों की तवज्जो हट जानी थी। सारे पत्थर फेंककर वो तेज़ी से रेंगता हुआ अंदर की जानिब बढ़ा। अब वो कोनियों के भर रेंगता हुआ तेज़ी से अंधेरे में डूबी दरार के आगे बढ़ रहा था। इसकी रफ्तार बहुत तेज़ थी। एमल की कोनियाँ रगड़ खा खा कर छिल गई थीं, पर वो तकलीफ़ बर्दाश्त करती हुई तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। काफ़ी आगे जाकर वो दरार बंद हो गई। गुप्त अंधेरा था, हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। ईगल सर, आप किधर हैं? वो घबरा कर सरगोशियाना अंदाज में बोली, पर कोई जवाब नहीं आया। ईगल सर। थोड़ी देर बाद वो फिर इसे पुकारने लगी। तैमूर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। दरार मज़ीद तंग होती जा रही थी। काफ़ी आगे जाकर इसे सकीना की घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी। वो इसे पुकार रही थी। वो आवाज़ की सिम्मत का अंदाज़ा लगाकर इसके पास पहुंच गया। घबराओ नहीं, मैं इधर ही हूँ। इसने सकीना के करीब पहुंचकर सरगोशी की। सर, आगे रास्ता बंद है। एमल ने इसे मुतला किया। तैमूर ने अपनी जेब टटोल कर टॉर्च निकाली और सामने रोशनी मारी। मिस सकीना, एक किनारे पर हो जाओ और ये टार्च पकड़ो और सामने रोशनी मारो। वो सकीना को टार्च पकड़ाता इसके करीब से रेंगता हुआ बंद सिरे तक पहुंचा, जहां से हल्की हल्की हवा आ रही थी और पानी के गिरने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इसने उल्टा पलटकर ज़ोर ज़ोर से बंद किनारे पर किक मारनी शुरू कर दी। ईगल सर, क्या आपके पास कोई बम नहीं बचा? इस दीवार को उड़ाते क्यों नहीं? रास्ता खुल जाएगा। एमल ने मशवरा दिया। सकीना खातून, वाह क्या बात कही है। बम से उड़ा दूं ताकि बम धमाका के शोर से दुश्मन हम तक पहुंच जाएं। तैमूर तंजिया लहजे में बोला। एमल चुप की चुप रह गई और तैमूर दोबारा अपने काम में लग गया। ये किनारा बहुत कमज़ोर और सैलन ज़दा था। ज़्यादा देर नहीं लगी और बड़ा पत्थर हट चुका था। ताज़ा हवा का झोंका पानी की फुंवार के साथ अंदर घुस आया। तैमूर पहले बाहर निकला। ये एक छोटा सा झरना था जो ऐन ऊपर से बह रहा था और नीचे नदी में गिर रहा था। चांद की रोशनी में गिरता झरना, बहती नदी। वो आगे बढ़ा, मगर फिसलन बहुत थी। बड़ी मुश्किल से इसने खुद को गिरने से बचाया। सकीना खातून, बाहर आ जाओ, मगर बहुत एहतियात से, इधर फिसलन बहुत है। इसने दराड़ में झांक कर कहा। एमल रेंगती हुई बाहर निकली। तैमूर ने सहारा देने के लिए इसकी तरफ हाथ बढ़ाया, पर एमल इसके बड़े हाथ को नज़रअंदाज करती खुद चट्टान के किनारे को पकड़ती खड़ी हो गई और अब हाथ बढ़ाकर चुल्लू में पानी भरकर पी रही थी। अब तैमूर बड़ी एहतियात से नीचे की जानिब उतर रहा था। एमल भी इसको फॉलो कर रही थी, संभल संभल कर चल रही थी। जब इसका पैर फिसला और वो नीचे को लुढ़क कर सीधी नदी में जा गिरी। तैमूर ने सकीना को गिरते देखा तो खुद भी इसे डूबने से बचाने के लिए जंप लगा दी। एमल फिसल कर ऊपर से सीधी इस नदी में जा गिरी थी, पर इसने जल्दी से अपने असाब पर काबू पाया। वो डूब कर ऊपर उभरी और तैरते हुए किनारे की जानिब जाने ही लगी थी कि दम से ईगल भी पानी में आ गिरा और सारा पानी उछल गया। सकीना, डरना मत, मेरा हाथ कस कर पकड़ो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तैमूर ने इसे तसल्ली दी। नो थैंक्स, एमल ने रखाई से जवाब दिया और महारत से तैरती हुई किनारे की जानिब बढ़ने लगी। तैमूर हैरत से इस पाकिस्तानी सकीना नामी बला को देख रहा था, जो अब तक हर मरला पर इसे चौंका रही थी। अमूमन देसी लड़कियां बहुत नाजुक होती हैं, कभी अंधेरे से डरती हैं तो कभी कुत्तों से, और स्विमिंग तो बहुत दूर की बात होती है इनके लिए। पर यह सकीना खातून सबसे जुदा थी। वो दोनों किनारे पर पहुंच चुके थे और अब रेत पर लेटे हुए थे। दिन का मलगजा सा उजाला फैलने लगा था जब तैमूर ने इसे मुखातिब किया। सकीना खातून, उठो, अब निकलने का करो। एमल भी उठकर बैठ गई। दिन के उजाले में ये नदी बहुत खूबसूरत लग रही थी। पानी इतना साफ था कि नदी की तह में उगी घास भी साफ नज़र आ रही थी, लंबी लंबी पानी की सतह तक आती हुई। ज़रा सा झांकने पर तो हरी हरी घास में मछलियाँ इधर उधर फिरती नज़र आ रही थीं। नदी के करीब गुलाबी रंग के कमल के फूल पड़े हुए थे। वो मिसमिरा सी गई थी। ईगल सर, क्या आप कुछ खाते पीते नहीं हैं? आखिर ज़िंदा कैसे रहते हैं आप? एमल ने हिचकिचाते हुए पूछा। तैमूर ने अपनी पैंट के पांचे ऊपर किए, नज़दीकी झाड़ी से एक डंडी तोड़ी और इसको लेकर पानी में उतर गया। सकीना खातून, मैं मछली पकड़ता हूँ, तुम झाड़ियों से लकड़ी इकट्ठी करो। वो पलट कर बोला। ईगल सर, क्या आप सिगरेट पीते हैं? एमल ने ऊंची आवाज़ में सवाल किया। तैमूर इतने में 2 मछलियाँ पकड़ चुका था। क्यों, क्या तुम सिगरेट बीड़ी का भी शौक़ रखती हो? वैसे कोई बैद नहीं, जैसी तुम्हारी हरकतें हैं तुम सूटा लगा भी सकती हो। वो करीब आते हुए बोला। एमल ने दांत किचकिचाए
और तहम्मुल से गोयाई हुई। सर, अगर लाइटर नहीं होगा तो आग कैसे जलाएंगे? क्यों, आग से तुम्हें क्या करना है? तैमूर ने पूछा। तो क्या आप इस मछली को कच्चा तनावुल फरमाएंगे? बातें कम करो और सूखी झाड़ियाँ लेकर आओ। तैमूर ने इसे काम दिया। एमल लकड़ी लेने चली गई थी। तैमूर वहीं एक बड़े पत्थर पर बैठकर अपनी टार्च को खोल रहा था, जिसमें बैटरी के साथ लेज़र फायर रखी हुई थी। इसे बाहर निकालकर इसने अपने मोज़े में अड़सा चाकू निकाला और मछलियाँ साफ़ करने लगा। सकीना लकड़ियाँ लेकर आ चुकी थी। तैमूर ने लकड़ी के ढेर पर लेज़र फायर किया और आग भड़क उठी। अब इसने साफ मछलियों को लकड़ियों में परोया और सेकने लगा। फ़ज़ा में मछली भूनने की खुशबू फैल रही थी। एमल की भूख चमक उठी थी। ईगल सर, आप इतने आराम से बैठे हैं, अगर वो कुत्ते हमें सूंघते इधर आ गए तो? एमल ने सवाल किया। सकीना खातून, ये मैं तुम्हारे लिए रुका हूँ कि तुम्हें भूख लग रही थी, वरना मैं फ़ौजी आदमी हूँ, कई दिन भूखा रह सकता हूँ। और फिक्र मत करो, पानी में आकर हमारी भूख का ट्रैक ख़त्म हो गया है, और वैसे भी वो सोच भी नहीं सकते कि इधर एक खुफिया रास्ता है। तैमूर ने मछली इसकी जानिब बढ़ाते हुए कहा। खुदारा, आप मुझे सकीना खातून ना कहें, कितना अजीब साउंड करता है खातून। एमल ने इसे टोका। वैसे आपका ताल्लुक़ किससे है, पाक आर्मी या पाक फ़ज़ाइया? एमल ने इश्तियाक से पूछा। तैमूर ने बिना जवाब दिए खामोशी से मछली खाता रहा। आप तो वाकई बहुत मगरूर हैं। मैं जब ऑफिसर बनूंगी ना, तो कभी भी आपकी तरह गुरूर नहीं करूंगी, एमल ने जल कर कहा। माई सकीना, ख्वाबों से वापस आओ और चलने की करो, तैमूर ने कहा। ओ माय गॉड, आपने मुझे माई कहा? मैं किधर से माई लगती हूँ? एमल ने तहैयर से पूछा। सकीना के साथ तो माई ही सूट करता है, वो बेनियाजी से बोला। आप मुझे मिस या कैडेट भी कह सकते हैं, एमल ने कहा। देखो माई, लंबी मत छोड़ो और अब चलो। तैमूर खड़ा हो गया। सच्ची मेरा टेस्ट क्लियर हो गया था। अब मुझे रिसालपुर एकेडमी ज्वाइन करनी थी, मगर मैं अगवा हो गई। मगर अभी तो टाइम है, अगर आप मुझे घर पहुंचा दें तो मेरा कैरियर बच जाएगा, एमल इल्तिजाइया लहजे में बोली। बस अब चलो। तैमूर ने मौजूदगी के सारे आसार मिटाए और चलने लगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और बेल आइकॉन दबा लीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। आपकी तरफ से किया गया लाइक और कमेंट हमारे लिए एक तोहफा होता है, जैसे हमें हमारी मेहनत का फल मिल गया हो। आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।